दोस्तों, अगर आपको इन दिनों जुकाम, गले में खराश, हल्का बुखार, खांसी या शरीर में दर्द और अकड़न जैसी शिकायत हो रही है तो इसे सिर्फ सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 इन्फ्लुएंजा के भी हो सकते हैं। हालांकि H1N1 के हल्के मामलों में अक्सर घर पर ही आराम और जरूरी देखभाल से मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए संक्रमण गंभीर भी साबित हो सकता है। इस समय दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है और दिल्ली एनसीआर में इस साल H1N1 के 1700 से ज्यादा कंफर्म्ड केस सामने आने की बात कही जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किन लोगों को H1N1 से सबसे ज्यादा खतरा है, इसके लक्षण सामान्य फ्लू से कैसे अलग पहचाने जाए और संक्रमण होने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल H1N1 वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और गंभीर स्थिति में संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया और सांस लेने में गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में रेस्पिरेटरी फेल्योर जैसी स्थिति भी बन सकती है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने के दौरान निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है, खासकर तब जब आसपास के लोगों से नजदीकी संपर्क हो। संक्रमण के बाद आमतौर पर बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, शरीर में दर्द, कमजोरी और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कई मरीजों में ये शिकायतें कुछ दिनों में अपने आप कम होने लगती है, लेकिन खांसी, कमजोरी और थकान 1-2 सप्ताह या उससे भी ज्यादा समय तक बनी रह सकती है। प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी की वजह से खांसियां, सांस से जुड़ी परेशानी लंबे समय तक महसूस होना भी संभव है। इसीलिए केवल इन लक्षणों के आधार पर H1N1 और सामान्य फ्लू में अंतर करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तेज बुखार के साथ लगातार खांसी, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार का कम न होना या दस्त जैसी शिकायतें भी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। H1N1 की पुष्टि के लिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर PCR आधारित टेस्ट की सलाह दे सकते हैं, जिसमें आमतौर पर नाक या गले से स्वैब लिया जाता है। अब सबसे जरूरी बात, किन लोगों को इस संक्रमण से ज्यादा खतरा रहता है? 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोग, हृदय रोग वाले मरीज, अस्थमा या दूसरी सांस संबंधित बीमारी से पीड़ित लोग, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति, मोटापे से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे। इनमें संक्रमण के गंभीर होने का जोखिम ज्यादा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होती है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रहना चाहिए ताकि संक्रमण आगे ना फैले। हल्के मामलों में पर्याप्त आराम, पानी और दूसरे तरल पदार्थों का सेवन और बुखार या अन्य लक्षणों के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं से राहत मिल सकती है। हाई रिस्क ग्रुप के मरीजों में डॉक्टर एंटीवायरस दवा शुरू करने की सलाह दे सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को लक्षण आने पर इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर सांस लेने में परेशानी बढ़ रही है, सांस बहुत तेज चल रही है, खांसी के साथ खून आ रहा है, होठ या हाथ पैर नीले पड़ने जैसे संकेत दिख रहे हैं या मरीज की हालत तेजी से बिगड़ रही है तो इसे गंभीर चेतावनी मानना चाहिए और तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचना चाहिए। H1N1 से बचाव के लिए कुछ आसान सावधानियां भी बेहद जरूरी है। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को ढकें, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं, बीमार होने पर भीड़ और नजदीकी संपर्क से बचें और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं खुद से न लें। फ्लू से दबाव के लिए वार्षिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें संक्रमण से गंभीर बीमारी का ज्यादा खतरा हो सकता है। वैक्सीन लेने का सही समय और आपके लिए इसकी ज़रूरत है या नहीं, इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। जिन लोगों को लगातार यात्रा करनी पड़ती है या बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है, वे भी अपने डॉक्टर से फ्लू वैक्सीन के बारे में सलाह ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपको अभी बुखार, खांसी, गले में दर्द, जुकाम या बदन दर्द जैसे लक्षण हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज भी न करें। खासकर अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या लक्षण लगातार बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। सावधानी, समय पर जांच और सही इलाज H1N1 जैसे संक्रमण को गंभीर होने से रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है।